All right, so this is Indian Link Radio, and somebody very, very, very special, man of the time. We have the very, very special Prateek Gandhi with us. Prateek, a very, very warm welcome on Indian Link Radio. Thank you very much. एंड आप ये बताओ, इंटरव्यूज दे के परेशान हो गए हो आप या are you enjoying? But matlab, this is a part of any project that we do. Yeah, So there are a number of interviews that we have to do during promotions. So we get to connect to a lot of people. So that's an excitement, though. yeah. So apart from promotions, मजा आ रहा है यानी ये interviews, this limelight. I mean, obviously आपका 15-16 साल से गुजराती इंडस्ट्री में, but this is your moment, don't you think so? Oh yes, yes. I'm enjoying each and every moment of it. Mm-hmm. So, Pratik, मुझे सबसे पहले आपसे ये जानना है, for all the people here in Australia and also across the globe who are watching you right now, ये इस तरह की फिल्म जैसे जब आपको ऑफर हुई, स्टॉक्स, फाइनेंशियल मार्केट एंड बैंकिंग, इन चीजों में दिलचस्पी थी पहले से कुछ? स्टॉक्स में फाइनेंस में उतनी दिलचस्पी थी नहीं हाँ हाँ क्योंकि मैं तो वैसे तो इंजीनियर हूँ या तो मेरा वैसे भी फाइनेंस से कोई लेना देना नहीं था या और वैसे ही आर्टिस्ट और मतलब मैं पूरी फैमिली टीचर है तो हमारा वैसे कहीं से कोई कनेक्शन ही नहीं था फाइनेंस वर्ल्ड से या पर ये सीखने में मजा बहुत आया बहुत इंटरेस्टिंग है ये अच्छा, कोई कोई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीख जो आपको मिली हो, एनीथिंग दैट यू लर्न? फाइनेंसेस के बारे में बहुत लोग वैसे कच्चे होते हैं, तो आपने कुछ सीखा हो वेरी इंपॉर्टेंट? हाँ मैंने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो ये सीखी है कि यार फाइनेंस से ना ये आंकड़ों से डरने की जरूरत नहीं है इसमें मतलब आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए बिकॉज इट इज द राइट वर्ल्ड वेयर द मनी इज सो राइट डोंट बी स्कैर्ड अबाउट दिस नंबर्स और या मुझे किसी ने बहुत सीनियर एक मेरे कलीग थे जब मैं जॉब करता था तब उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग एक बात कही थी या कि अपने फाइनेंस को मतलब अपने इन्वेस्टमेंट को खर्चे की तरह ट्रीट करो तो ही वाह इन्वेस्टमेंट कर पाओगे वाओ, लवली लवली। सो प्रतीक, मुझे ये बताइए, आपने जैसे ये रोल आपको ऑफर हुआ, व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग फॉर दिस रोल, सबसे डिफिकल्ट क्या था आपके लिए थ्रू आउट द प्रिपरेशन ऑफ दिस रोल? एनीथिंग दैट हैज बीन रियली डिफिकल्ट फॉर यू? the major difficulty or the major challenge was to gain weight because I ओके had to gain ओके मुझे बहुत मोटा होना था मतलब काफी वेट बढ़ाना था कितना मुंह पुट पे ऑन डबल किया था चिन आपने? चाहिए मैंने 18 किलो यार 18 किलो ओके सो ओके डबल चिन डबल चीक्स और बड़ा पेट और ऐसा सब हैवी फ्रेम पूरा चाहिए था उनको तो वो एक चीज थी बाकी तो सबसे डिफिकल्ट वैसे देखूं अगर कैरेक्टर बनाने की बात है जहां तक तो ये ऐसा था कि इस कैरेक्टर के बारे में इतना कुछ लिखा गया है या इंटरनेट पे भी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यस अवेलेबल देयर आर लॉट ऑफ नेगेटिविटीज अराउंड हिम देयर आर लॉट यस ऑफ थियरीज अराउंड हिम एंड ही वाज ऑलवेज कंसीडर्ड एज अ विलन यप because of him a lot of people had to go through a lot of things या so even after knowing everything I had to approach this character from a neutral perspective. राइट I am not going to be biased whether I never had to try to make him hero or villain. I या had to just portray the human side of it. So that was राइट very interesting also and little challenging also. राइट राइट। आप प्रतीक, मुझे बताइए कि बात करते हैं अप्रिसिएशन की, किसी किसी स्टार से कुछ बहुत अमेजिंग अप्रिसिएशन आया हो? वैसे तो हर तरफ से आ ही रहा होगा, बट देन समबडी हु हैज सेड ग्रेट अबाउट यू। Oh, I mean, a lot of people here, a lot of mainstream celebrities and legends they have called, they have messaged, and they have said वाओ, such nice words to me. So I'm really overwhelmed. किसके मैसेज से यू वर एक्चुअली जंपिंग विद जॉय? वो वाली फीलिंग आई हो एकदम? और सबसे पहला तो कॉल ही शबाना जी और जावेद अख्तर जी का आया था वाओ, और उन्होंने लवली। फोन पे जो बात बताई तो मुझे एक्चुअली मतलब दे वर वेरी स्वीट टू कॉल मी एंड टेल मी कि यार 30 साल में ऐसी परफॉर्मेंस नहीं देखी जैसा आपने काम कर दिया है तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा सुन के वाओ दिस इज ब्यूटीफुल। सो घर पे सबका कैसा रिएक्शन है? आई मीन योर वाइफ, योर पेरेंट्स, हाउ आर दे रिएक्टिंग टू दिस? Oh, everybody is enjoying this. They are all very happy that या finally we've reached to this mainstream circuit.
we're getting Yes. something where you are getting noticed by such a lot of people. In fact, this project has put me on national, international level. That way, Obviously, that yeah. the people have started noticing that there is something like this has come up. Yes. There's somebody called Pratik Gandhi who has performed something. Yeah. So that's a very interesting journey, because we were all waiting for something like this to come up. Yeah. That moment. Yeah. Yeah. So Pratik, जैसे हम गुजराती इंडस्ट्री की बात करते हैं, you are all familiar with the industry now. You've been working for quite a long time there. So वहाँ की इंडस्ट्री में काम करना and now the mainstream cinema जिसे कहते हैं हिंदी cinema. So what major difference did you find working in both the areas? See, I difference is the scale and canvas. Mm-hmm. Rest, passion and process is same. Okay. जैसे हंसल मेहता की मेजर तो यही बात है कि करें ये आप. या Yeah. गो अहेड प्लीज. Yeah, I was saying Hansal Mehta ki baat kari, he's already a big name or naturally, but then getting this big in Bollywood, what does that mean to you? Oh my God, it means a lot to me that way, because in fact, working with Hansal Mehta itself was a big thing. Yeah. I was always a fan of his work. Ever since I've seen Shahid and Aligarh and all, Yes. I loved his work. And he is a magician Yeah. of these kind of cinema, Yeah. So, so that is a big thing for me. And this entire project Yeah. is a huge milestone in my career till now. Right. Right. So किसी आपके जो close friends हैं and जो लोग आपको गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में शुरू से काफी हार्ड वर्क करते हुए देखते आए हैं, when they got to know कि यार क्या कर दिया है, this is something huge, उनकी तरफ से कैसा रिएक्शन था? Just the casual reactions coming in from very close friends, एकदम Oh, जो very चड्डी close बडीज होते friends. हैं. अरे चड्डी बडीज में तो बहुत सारे, मतलब स्कूल के फ्रेंड्स हैं, मेरे एक्स कलीग्स हैं, वेयर आई यूज्ड टू वर्क एंड ऑल, सो दे आर ऑल वेरी हैप्पी, बिकॉज कहीं ना कहीं हम, जैसे जब मैं जॉब भी करता था, Yeah. तो वो कैंटीन में बैठ के जब व्हेन वी यूज्ड टू हैव लंच एंड ऑल, व्हेन वी यूज्ड टू टॉक, यार तू थिएटर भी करता है, जॉब भी करता है, क्यों इतना भागता है, और ये सब बातें जब होती थी. Yeah. So now they are very happy that we remember talking to you like this, and then you used to say that one day something good will happen, and I'm waiting for that and preparing for that. Yeah. So I guess that time has come. So well, people are remembering all those talks with a lot of joy now. How lovely is that? तो प्रतीक, जब से ये सब हो रहा है, I mean, I'm sure you're enjoying all the tension. Have you ever gone on the internet and searched your name like Pratik Gandhi या कुछ इससे related search करा है आपने? Because when I searched, I got through a lot of amazing questions which people want to know. बड़ा मजा आया मुझे search करके. Oh. नहीं, मैंने तो सर्च नहीं किया. इनफैक्ट मैं सोशल मीडिया पे भी उतना नहीं जा पाया हूँ, बिकॉज जब से ये रिलीज हुआ है तब से हम प्रमोशनल ये इंटरव्यूज एंड देयर आर लॉट ऑफ डिस्कशंस हैपनिंग. तो Okay. मैं मतलब दिन के लगभग 7-8 घंटे तो फोन साइड पे रख के मैं सिर्फ यही सब कर रहा हूँ. Oh. So I'm missing going on in the social media and checking what people are saying. Yeah, so people are loving you. Let me give you a nice review about the real review actually. कि people Oh, are please. loving, they have loved your work and बहुत तारीफें मिल रही हैं आपको हर तरफ से. Thank you यार. मुझे मतलब I want to know this word to word कि क्या, who's saying what. Yeah, because ऑस्ट्रेलिया में तो यही हो रहा है. Everybody who has watched this series of yours, it's amazing. मतलब लोगों को लग रहा है कि यार क्या परफॉर्मेंस है. एकदम ये वाला रिएक्शन है. real reaction. Like that. So there are 2-3 things that people have searched. Let me quickly ask you, what is Pratik Gandhi's correct age? People have searched for it. My correct age is something like I've just got my license. No, I've just got my license. So I'm just turned 18 now. So I think next answer भी कुछ ऐसे ही होने वाला है. What is Pratik Gandhi's net worth? My net worth? Yeah. तो देखो, अभी मैं बता रहा हूँ सबको कि मेरा आईपीओ आने वाला है. प्लीज इन्वेस्ट. Okay. मैं खुद का ही शेयर निकालने वाला हूँ, आईपीओ निकालने वाला हूँ. So you guys can invest in me and then you can decide my net worth here. अगर आप असली फैन हैं तो बनता है इन्वेस्ट करना.
वैसे आपने अच्छा खासा टाइम तो इन्वेस्ट कर ही दिया है ये सीरीज देख के, यस, मेरे लिए कमेंट करके, या इतने सारे मतलब एक्चुअली, अप्रिसिएशंस देके। या तो प्रतीक, आप रिव्यूज तो बाद में पढ़ेंगी, मैंने कुछ कुछ फीडबैक्स आपको दे ही दिए हैं। अपने सारे फैंस के लिए बताइए, व्हाट इज नेक्स्ट ऑन योर प्लेट, व्हाट आर यू प्लानिंग? So next, there is one Hindi film which is Bhavai, which is ready Oh wow, to tell be us something released. about Yeah. that. So this film is my first Hindi film where I'm playing the protagonist, the lead character, Yeah. and was very very excited about it. In fact, when I was shooting this film in Bhuj, that's when I got a call from Hansal Mehta about the series. So Aha. we had shot this film earlier, and then I had done this. Uh-huh. So now the film is ready to release, and we are just waiting for theaters to open up post COVID and all these things. So, and we shall announce the release soon. So I'm very very excited about that film because it's a very sweet film and an interesting character that I got to perform. Apart from that, from mainstream, I am getting a lot of offers now. There are a lot of scripts that I'm reading. There are a lot of people I'm meeting. So nothing has been finalized yet, but yeah, Mhm. something should get concretized soon. In I guess next 15 20 days. Let's see. Right. So who's the actress opposite you in the film that you're talking about? Andrita Ray is playing the Right. character opposite me. ओके, ओके। सो प्रतीक, आपके जैसे एक्टिंग हमने गुजराती में देख ली है, यहाँ भी देख ली है, एक्टिंग के अलावा कोई और चीज है जो आप एंजॉय करते हैं, लाइक कुछ गाना या एनीथिंग लाइक दैट दैट यू एंजॉय थॉरली? Oh, I do play rhythms. So tabla hai, djembe hai. I like love playing those instruments. Uh, डांस एक ऐसी चीज थी जो मैं पहले बहुत करता था, so वो भी that I enjoy. Then then I'm an engineer, so I enjoy those things also. Yeah. या राइट। सो आपके डांस मूव्स कुछ हमें देखने के लिए मिलेंगे इन अ फ्यू फिल्म्स? I hope so soon enough. अभी अभी जो नई फिल्म मैं कर रहा हूँ मैं उसमें शायद करने मिल भी जाए मुझे, वापस थोड़ा सीखना भी पड़ेगा मुझे. लवली, लवली। सो बॉलीवुड के ऑफर्स के बारे में आपने बता दिया, अब मुझे मेन जो चीज आपसे पूछनी है, आपसे कहलवानी है, एक्चुअली देयर आर लॉट ऑफ फैंस हियर इन ऑस्ट्रेलिया जो कुछ आपसे सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समथिंग फॉर द फैंस ओवर हियर, जो बाद में आपको देखेंगे ऑब्वियसली व्हेन आई पुट अप दिस वीडियो। एनीथिंग फॉर देम, दे लव यू सो मच। Oh, I'm so happy that people across the world are giving me so much of love, appreciation, and this kind of a huge welcome that I've received from mainstream या, for my first mainstream project is really overwhelming. So first of all, I want to thank each and every one of you all. स्वीट। कि इतना प्यार सबको मिलता नहीं है, so you have to be really lucky to get such a lot of love from the audience. या, And audience's love is absolutely pure because they have nothing, they have no other interest. If या, they like your work, they can just give their love to you unconditionally. Apart from that, even in Australia, a lot of people have watched my Gujarati films have been releasing there also. यस, यस। So our connection that way is it's pretty old there. I guess my first film which got released in Australia was Bayar. Mm-hmm. Then Wrong Side Raju came. Then Lavni Yeah. Bhavai came. So a lot of yeah. I have not visited Australia yet. I want to visit Australia with my play. So I really want to perform for you all on stage, and that shall happen soon. वेरी गुड। सो ऑस्ट्रेलिया आइए, आपका स्वागत यहाँ की जनता बहुत दिल खोल के करने वाली है। एंड आई एम श्योर पीपल लुक फॉरवर्ड टू सी यू हियर इन ऑस्ट्रेलिया बिकॉज बहुत सारी फैन फॉलोइंग है यहाँ पर भी आपकी, नॉट जस्ट द गुजराती कम्युनिटी बट अदरवाइज ऑल्सो पीपल लुक फॉरवर्ड टू सी यू हियर। Oh yes, I really want to come there यार. ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो वैसे भी बहुत सुना है मैंने. I have a lot of friends क्या who सुना live है there. आपने, थोड़ा बताइए। It's a very chilled out place यार. I mean, yeah. So Australia के बारे में, वहाँ के वेदर के बारे में, लोगों के बारे में पक्की बात बहुत है। पार्टीज होती हैं ऑस्ट्रेलिया में. इंडियन लिंक रेडियो पूरे स्वागत के लिए आपके रेडी रहेगा। And do visit our studios whenever you are here in Australia, Sydney. Oh sure.
And before I let you go, Pratik, I know you have a lot of interviews lined up, and the last question to you is, इन दौरान जब आप लॉकडाउन के टाइम पर घर पर थे, नाउ दैट लॉकडाउन धीरे धीरे सब जगह खुल रहा है, पीपल आर वाचिंग योर यू नो योर वर्क, तो आपने इस लॉकडाउन के दौरान कुछ देखा हो, एनीथिंग, एनी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कोई भी सीरीज, वेब सीरीज जो आपने बहुत थॉरली एंजॉय की हो? Oh, I have watched a lot of things. मैंने अभी ऑफ लेटली सीरियस मैन करके एक फिल्म देखी है नेटफ्लिक्स Yeah, पे, okay, बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है। राम सिंह चार्ली देखी मैंने सोनी लिव पे। yeah, That's a lovely, lovely film and brilliant performances. I saw Money Heist मैंने देखी थी शुरू में when the yes, lockdown started. I guess I finished Money Heist also. इंडियन सीरीज में मैंने खैर सोनी लिव के तो 3-4 सीरीज देखे, yeah, फिर नेटफ्लिक्स पे भी। सो मतलब आई हैव कंज्यूम्ड अ लॉट ऑफ डेटा एंड लॉट ऑफ मटेरियल ऑन OTT that I could not do in last so many years. yeah, क्योंकि ट्रैवल में और इसमें और शूट में ना कहीं इतना सब देखना होता नहीं था। सो या yeah, और सबसे बड़ा ज्यादा अगर मैंने कुछ लॉकडाउन में किया हो तो मैंने वजन मेरा घटाने का जो पूरा बड़ा प्रोजेक्ट था वो ले लिया था। yeah. प्रतीक, आपने ये नहीं बताया कि जब आपने वजन बढ़ाया तो आपने क्या क्या खाया था? ओहो, मैंने सारी ऐसी चीजें खाई थी जो जनरली मैं अवॉइड करता था। ओके, एक तो गुजराती हैं हम लोग, तो या, गुजरातियों के घर पे जो तले हुए मस्त नाश्ते बनते हैं, हाँ, यू नो, एवरीथिंग एंड एनीथिंग। या, सो मतलब ऐसी कोई मिठाई नहीं है जो मैंने छोड़ दी हो। ओके, ओके। तो अब वो मिठाइयों को भूलना होगा एंड बैक ऑन ट्रैक आना होगा टू लूज वेट। हाँ, यस यस, आई हैव एकदम आ ऑलरेडी चुके डन हैं। दैट। यस यस, आई हैव ऑलरेडी डन दैट। लॉकडाउन के पहले 60 दिन में मैंने 12 किलो वजन घटा के पूरा आई हैव कम बैक टू माय ओरिजिनल शेप नाउ। Oh my God, oh my God, that's an inspiration, huh? So soon. बट प्रतीक, बहुत ही ज्यादा मजा आया। आई नो एकदम टाइम की कमी को देखते हुए मुझे बहुत रश करना पड़ रहा है, बट होप टू सी यू वेरी वेरी सून इन ऑस्ट्रेलिया, वेरी एंड यू सून, वेरी लव सून। लव लव दिस प्लेस। ओह, आई एम श्योर, आई एम वेटिंग टू कम देयर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम हियर, एंड हैव अ ग्रेट थैंक यू। ईयर, एंड और बहुत सारी आपको ऐसी फिल्में मिले, एंड वील कैच अप अगेन। ओह, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच, बाय। बाय।